और आइए बात कर लेते हैं 18वीं लोकसभा की, जिसके पहले सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान शुरुआत के 2 दिन यानी कि 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी। 18वीं लोकसभा की खास बात यह है कि 10 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। और भी कई ऐसी बातें हैं जो इस 18वीं लोकसभा को खास बनाती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाथों में संविधान की प्रति लेकर किसी ने सिर झुकाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत को प्रणाम किया, किसी ने साथी सांसदों के साथ सेल्फी ली और किसी ने एक दूसरे को गले लगाकर संसद पहुंचने की बधाई दी। ये तस्वीरें 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इस मौके पर पहली बार संसद पहुंचे इन नवनिर्वाचित सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। 18वीं लोकसभा की ये तस्वीर इस बार कई मायनों में पिछली लोकसभा से अलग है, क्योंकि लोकसभा में इस बार पिछली लोकसभा के मुकाबले पहली बार चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी है। ऐसे सांसदों की संख्या 281 है जो पहली बार चुनाव जीतकर लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचे हैं, जबकि 17वीं लोकसभा में ये संख्या 267 थी। संसद पहुंचने वाले ऐसे सांसदों में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी शामिल हैं, जो यूपी की मछली शहर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि युवा लोग आगे आ रहे हैं। मैं चाहती जिस तरह मैं हूँ, मेरे को देख के अगर 4-5 लोग इन्फ्लुएंस हो रहे तो उनको भी आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है युवा लोग जितनी तरह से आगे आएंगे उतनी तेजी से विदेश का विकास होगा। इस 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बार कम उम्र के सांसदों की संख्या बढ़ी है। पिछली बार लोकसभा पहुंचे सांसदों की औसत आयु 59 साल थी, जो इस साल घटकर 56 साल हो गई है। वहीं इस लोकसभा में 78% नवनिर्वाचित सांसदों ने अंडर ग्रेजुएट शिक्षा पूरी की है और 22% ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है। 17वीं लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या 27% थी, यानी इस बार कॉलेज में पढ़े सांसदों की संख्या बढ़ी है। लोगों क्या कहेंगे, कई सांसदों से आपने मुलाकात की थी, कुछ युवा सांसद भी इस बार उनकी संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, और मैं तो चाहता ही हूँ कि ज्यादा युवा आए। मेरी अगर खुद की पार्टी में आप देखेंगे तो मेरा एक अपना MY समीकरण इसमें रहा है, महिलाओं का और युवाओं का। तो ऐसे में 5 में से 4 युवा हैं, 2 महिलाएं हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ ये वो आवाज है जो मजबूती से देश का प्रतिनिधित्व करनी चाहिए, महिलाओं की और युवाओं की। उसी सोच के साथ इस बार संसद में सब लोग आए हैं। सत्र के पहले 2 दिन लोकसभा चुनाव में चुने गए ये सांसद अपने पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद वो आम से खास लोगों की गिनती में आ जाएंगे। और इसी के साथ इन संसद सदस्यों को सैलरी के साथ कई भत्ते, यात्रा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, आवास, टेलीफोन, पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। खास बात ये भी है कि 18वीं लोकसभा का ये सत्र नए संसद भवन में शुरू हुआ है और इस सत्र में मोदी सरकार को विश्वास मत भी हासिल करना होगा। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।